हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, द टॉपिक इज मेंशन ऑन द बोर्ड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपके पास में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर, तो आपको उसमें पता चलता रहेगा कि किस तरीके से सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि सर्कल बेसिकली होता क्या है, एंड देन की सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आप फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा हमको बेटा इसमें ये भी जानना पड़ेगा कि क्या सर्कल के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सर्कल पे बेस्ड आते हैं या फिर किसी ना किसी दूसरे प्लेनर फिगर के साथ में रिलेशन में आते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तो हो सकता है ना कहीं पे सर्कल्स और इन बाकी प्लेनर फिगर्स का कॉम्बिनेशन भी आपसे पूछ लिया जाए। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल और स्क्वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, और इट कैन बी ट्राइंगल एंड सर्कल, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके पास में पॉसिबल हैं। तो किस किस टाइप के कॉम्बिनेशन आपसे पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से उन कॉम्बिनेशन को आपको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर्स तक पहुंचना होता है, क्या क्या कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं, ये सब चीजें अपन लोग इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सर्कल से कि सर्कल आपके पास में होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल, हाउ कैन यू डिफाइन अ सर्कल, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सर्कल। ये सब अपन अभी कोशिश करते हैं जानने की। ओके, तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे ना तो आप सबको सर्कल ड्रॉ करना आता है, और डेली लाइफ के अंदर से बहुत सारे आपके इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देखते हो जिनका पर्टिकुलर फेस जो होता है बेटा वो सर्कुलर होता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखते हो। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हो जिनका कोई ना कोई फेस हमेशा कैसा दिखता है, आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कॉइन, बैंगल हो गया। अगर आप लोग है ना जिम वगैरह जाते हो तो वहां पे वो डंबल्स की प्लेट होती है, डंबल्स की प्लेट आई कैन शो यू। ठीक है, जैसे आपके पास में डंबल की प्लेट है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो फेस है बेटा कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर दिख रहा है। ठीक है, बट ये सर्कल नहीं है, ये आपका एक सिलिंड्रिकल शेप है। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा सा सिलेंडर है बट है ये सिलिंड्रिकल शेप। इसका जो एक फेस आपको दिख रहा है, जो आपको क्रॉस सेक्शन इसका पे दिखाई दे रहा है, दिस क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सो बेसिकली आपकी डेली लाइफ में आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट से फेस टू फेस होते हो जो सर्कुलर शेप का इनका क्रॉस सेक्शन होता ही होता है। इनफैक्ट आप लोग 8th क्लास से जब कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो सर्कल्स तो आपने बहुत बार ड्रॉ भी करे होंगे, तो आपको पता है सर्कल्स कैसे दिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल होता क्या है, या फिर आप सर्कल को डिफाइन कैसे करोगे, फिर आपसे पूछे कि भाई मेरे को ये तो समझाओ कि सर्कल होता क्या है। ये तो ठीक है, आपने बना के दिखा दिया, अब इसको डिफाइन तो करना आना चाहिए ना। जैसे आप स्क्वायर को डिफाइन करते हो कि एक आपके पास में प्लेनर फिगर होता है, टू डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एज वेल एज जिसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो आप स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हो। अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो आप उसमें ये कह सकते हो कि ये भी आपका एक टू डायमेंशनल प्लेनर फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके वर्टेक्स एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो डिफाइन अ सर्कल आल्सो, कि सर्कल क्या होता है। बस आपको बेटा इसमें ये पहचानना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर वो कौन सी चीज होती है जो थ्रू आउट हमेशा सेम रहेगी। थ्रू आउट सेम रहने का मतलब है कि दुनिया का कोई सा भी सर्कल उठा लूं, कोई कोई तो एक ऐसा है ना पैरामीटर यहाँ पे होगा ही होगा जो हर बार आप काउंट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा बाकी चीजों को फाइंड करने में, जो आपको हेल्प करेगा सर्कल को डिफाइन करने में। अब ध्यान से देखना, अगर जैसे आपका मैंने यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ करा है, ये इसका बेटा यहाँ पे सेंटर है O। अगर इस सेंटर को इस सरकमफेरेंस से या फिर इस बाउंड्री से, अभी मैं सरकमफेरेंस वर्ड का भी यूज नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं इस बाउंड्री से इस सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो मान लो मुझे यहाँ पे कोई डिस्टेंस मिल रहा है कितना, R1। इसको मैंने ए मान दे दिया, इसी सेंटर को मैंने किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करा, बी पॉइंट से, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है R2। इसी सेंटर को मैंने किसी सी पॉइंट से ज्वाइन किया, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है R3। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, अगर आप एक सर्कल की बात करोगे तो एक सर्कल के अंदर ये R1, R2 और R3 ये हमेशा बेटा आपको कैसे मिलेंगे, इक्वल ही मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। सो बेसिकली व्हाट इज अ सर्कल, सबसे पहली चीज इट इज अ प्लेनर फिगर। ध्यान रखना, जो आपका सर्कल होता है बेटा वो एक प्लेनर फिगर होता है। इसको आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते, बिकॉज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपके थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेनर फिगर की, जिनको आप कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हो। ठीक है ना, जिनको आप कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हो, जो आपको है ना टू डायमेंशन के अंदर मिलता है, वो आपके प्लेनर फिगर्स कहलाते हैं। सो आपके पास में जो आपका सर्कल होता है वो एक प्लेनर फिगर होता है, और इस सर्कल के अंदर
ये जो आपका सेंटर होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो एक सर्कल में आपके पास में एक फिक्स पॉइंट भी होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलेंगे, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट के अलावा हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि ये R1 R2 R3 आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहने वाला है ना। कहने का मतलब है इस फिक्स पॉइंट से आउटर बाउंड्रीज के डिस्टेंस हमेशा कैसे रहने वाले हैं, फिक्स रहने वाले हैं। तो इसके अंदर बेटे एक फिक्स डिस्टेंस भी होता है कहीं ना कहीं पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, रेडियस। इसको यहाँ पे रेडियस का नाम देते हैं। सो बेसिकली ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप एक साथ इकट्ठा करो, जिनको आप एक अच्छे पैटर्न के अंदर जमाओगे तो आपको आपके सर्कल की डेफिनेशन मिलेगी। अब आपको सर्कल की डेफिनेशन क्या मिलेगी बेटा, दैट सर्कल इज अ प्लेनर फिगर इन विच द डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब यहाँ पे एक प्लेनर फिगर होता है जिसके अंदर जो बाउंड्री का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। That fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. Okay, so if you wish to define it, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो that it is a planar figure, it is a planar figure in which the distance of the boundary from a fixed point is constant। और ये जो आपका फिक्स पॉइंट होता है बेटा क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस होता है आपका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। सो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है व्हाइल डिफाइनिंग अ सर्कल। क्योंकि जब आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हो ना बेटा, तो उसके बारे में पता करना ज्यादा जरूरी होता है। आपका काम आसान हो जाता है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो भी बढ़ जाती है उस टॉपिक के अंदर कि हाँ चलो ठीक है, अब हमको डिटेल्स पता पड़ी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सर्कल, हाउ दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ सर्कल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये जो रेडियस होता है ये हमारी किस तरीके से हेल्प करेगा सर्कल के बाकी एस्पेक्ट्स को भी पहचानने में। चलो चेक करते हैं एक बार। जैसे आपके पास में आपको सर्कल तो दिख ही रहा है, हो सकता है बीच में आपको कुछ हॉर्न वगैरह की या फिर किसी की चिल्लाने की आवाज है, पॉसिबल है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इंडिया है, डेमोक्रेसी है, अभी शाम का टाइम है, लोग बाग घूमते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते ही हैं। तो उसी को माइनस करना, फोकस अपना यहीं पे रखना। चलो अब बात करते हैं कि जो रेडियस होता है ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा सर्कल के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में जानने में। देखते हैं बेटा, जैसे वापस हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। आपको ये तो पता पड़ चुका है कि है ना जो रेडियस होता है वो फिक्स होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे रेडियस मार्क कर दिया, दिस इज आर। अब जैसे स्क्वायर के अंदर आपके पास में क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जब आप चारों साइड स्क्वायर कर देते हो। रेक्टेंगल के अंदर आपको पेरीमीटर निकालना होता है, आप चारों साइड स्क्वायर कर देते हो। बेसिकली पेरीमीटर जो होता है ना किसी भी प्लेनर फिगर की जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं, आप उनको ऐड कर दो, उसका सम निकाल दो, तो आपके पास में आपका पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, तो मान लो मैंने ए पॉइंट से शुरुआत करी, मैं ऐसे मूव करता रहा इसकी बाउंड्री के अलावा, मैं वापस कहाँ पे आके रुक गया, ए पॉइंट पे आके रुक गया। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो मेरे पास में डिस्टेंस निकल के आएगा ना बेटा यहाँ पे, वो क्या कहलाएगा, आपका पेरीमीटर कहलाएगा। जनरली हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। सो दिस ए टू ए एक 360 डिग्री के रोटेशन रेवोल्यूशन के बाद में आपके पास में क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है सर्कल का। So this circumference is given by 2 pi r. This is the formula for the circumference 2 pi r. अभी मैं इसके अंदर एक क्वांटिटी के ऊपर आऊंगा, पाई के ऊपर, कि ये पाई हमारे पास में कहां से लेके आए, इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये किसने दी थी और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बट अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, द सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय 2 पाई r। उसके अलावा बेटा अगर आपका ये क्लोज फिगर है ना, ध्यान रखना, इट इज अ टू डायमेंशनल प्लेनर फिगर व्हिच इज क्लोज्ड इन नेचर। ये आपका एक क्लोज फिगर होता है बेटा।
अगर ये क्लोज फिगर है तो ये 100% अपने अंदर कोई ना कोई एरिया तो बाउंड कर ही रहा होगा। यहाँ पे बेटा डेफिनेटली कोई ना कोई एरिया होगा जो सर्कल अपने अंदर बाउंड करता है। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलता है, दिस एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर circumference ऑफ अ सर्कल. So this is how you can use these formulas while doing the problems based on the circle. ठीक है। अब चलो मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मैं पाई के बारे में पे डिस्कस करने वाला था ना। तो देखो ये जो आपका पे पाई दिख रहा है ना बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर होता है। अगर अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करोगे, देयर इज अ पर्टिकुलर केस जिसमें एक इंसान को है ना नंबर्स के कलर्स दिखते हैं, वो ये बता सकता है वो इंसान की है ना नंबर्स दिखने में कैसे होते हैं, मतलब वो नंबर्स को डील करता है उनकी ब्यूटीनेस के बिहाफ पे। जब उससे पूछा गया कि ना मेरे को कोई, उससे जब पूछा गया कि तुम्हें किस तरह के नंबर अच्छे लगते हैं, किस तरह के नंबर बेकार लगते हैं विजुलाइज करने पे, तो उसने बताया था कि 13 जो होता है ना, 13 1 3 13, 13 को उसने बोला कि 13 इज बैड। लेकिन उससे पूछा कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर, तो उसने जवाब दिया था पाई। उस इंसान ने कहा था कि पाई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। अब उसकी पीछे वजह क्या है तो वो इंसान ही जानता है, लेकिन मैं आपको इस पाई के बारे में बताता हूँ। इस पाई के बारे में हमें जो भी नॉलेज ली थी बेटा, वो सबसे पहले दी थी आपको आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले नॉलेज ली थी हमें पाई के बारे में। और आर्यभट्ट ने ही, ये इंडियन मैथमेटिशियन थे बेटा, बहुत ही ज्यादा प्रो प्रो लेवल के, इनको आप बोलते हो ना गेमिंग के भाषा में, प्रो लेजेंड्स, अल्ट्रा लेजेंड, प्रो मैक्स, ये सब जो भी अपने पास में आता है, मीम्स में पढ़ते रहते होगे। तो बेटा ये बहुत ही है ना प्रो मैक्स लेवल के आपके पास में मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने ही अपनी कैलकुलेशन से पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी, जो इन्होंने कहा था कि 3.14 के आसपास होती है। So this is the value of pi that we use in solving the problems in the of the mathematical problems. इसके अलावा पाई की एक वैल्यू जो इन्होंने और बताई थी, वो क्या बताई थी, approximately 22/7. So these are the approximate values of pi which we use in the numerical section. These are not the actual values, बेटा ध्यान रखना पाई की actual values नहीं होती हैं। अब ये पाई की actual values क्यों नहीं होती हैं? Because बेटा पाई तो आपका एक irrational number है, और जो irrational numbers होते हैं उनके decimal expansion तो आपके ना तो repeat होते हैं ना terminate होते हैं। They have non-terminating, non-repeating decimal expansion because they are irrational numbers, and we cannot write an irrational number in the form of p upon q. So these are the approximate values which we use to solve problems based on circles. ये चीज पहली चीज ध्यान रखना। इनके बाद में हमारे पास में आए, आप कह सकते हो कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन जी, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर आपने इनको अल्ट्रा प्रो बोला ना, तो वो तो आपके फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स, मतलब सब कुछ है, ध्यान रखना। बिकॉज ही वाज द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उनके ऊपर एक बुक भी है, उनकी बायोग्राफी भी है, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए बेटा दैट श्रीनिवास रामानुजन ने ही इस पाई के बारे में और डिटेल्स दी थी, और उन्हीं की किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज करके आज हम लोग पाई की है ना जो डेसिमल प्लेसेस होती है ना, इसमें तो यहाँ पे आपको दो ही दिख रही हैं, बट उन श्रीनिवास रामानुजन की हेल्प से, उनकी किसी आइडेंटिटी की हेल्प से आज पाई की मिलियंस ऑफ डेसिमल्स वैल्यू के बारे में हमें पता पड़ चुका है। साइंटिस्ट आज भी उन्हीं की रिसर्च का इस्तेमाल करके इस पाई की डेसिमल वैल्यूज के बारे में फाइंड करते हैं, और उन्होंने मिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड करी है। जस्ट ऑल द क्रेडिट गोज टू श्रीनिवास रामानुजन जी। इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेजेंड है ये, ध्यान रखना जी। अल्ट्रा लेजेंड इसका होता है ना कि किड्स मैन लेजेंड अल्ट्रा लेजेंड, तो ही इज अल्ट्रा लेजेंड, ध्यान रखना। इनके बारे में पढ़ना, आपको काफी कुछ पता पड़ेगा। सो उन्होंने पाई के बारे में बताया था कि उनकी किसी आइडेंटिटी की हेल्प से जो इसकी डेसिमल वैल्यूज है ना बेटा, ये ना मिलियंस ऑफ डेसिमल तक इसकी वैल्यूज फाइंड करी गई है, ध्यान रखना। तो अब आप सोच सकते हो कि जो इंसान अब हमारे बीच में रहा ही नहीं, उसके अभी भी रिसर्च का इस्तेमाल करा जाता है ताकि इसकी वैल्यूज आपको पता चल सके। So this is all about the circumference and area of a circle. In the next video, I will tell you more about circle, and I will going to solve a problem based on the circle, its area as well as its circumference. Okay, so I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
आप अच्छे से इस वीडियो को देखना, मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ, आप इसको पॉज कर करके बेटा इसमें चीज नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वीडियो टू टेल यू अबाउट, क्योंकि सर्कमफेरेंस और एरिया के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। बस नया शायद आपके लिए ये हो सकता है कि आर्यभट्ट ने इसकी जो वैल्यू दी थी और जो श्रीनिवास रामानुजन जी ने इसकी वैल्यू दी थी उसके बारे में हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो वो आपको अब पता पड़ जाएगा। ओके, सो वी विल मीट इन द न्यू वीडियो एंड आई विल कम बैक विद a problem as well as more concepts of the circle. So thank you all of you.